दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम कैथरीन को देखते हैं जो एक डॉक्टर है और अपने पति और बेटे के साथ कनाडा में रहती है। कैथरीन एक अच्छी डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छी वाइफ भी है जो अपने पति डेविड और बेटे माइकल से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसके साथ ही वो डेविड को लेकर हमेशा परेशान भी रहती है क्योंकि उसका पति डेविड एक प्रोफेसर है जो साला एक तो अपनी उम्र से काफी जवान लगता है और ऊपर से वो हर खूबसूरत लड़की की गीड़ में घुसा रहता है। मतलब कि वो हर खूबसूरत लड़की से फ्लर्ट करता रहता है, जिस सबसे कैथरीन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि डेविड उसे एक दिन छोड़कर चला जाएगा। और इसी सब के चलते उसने अपने बेटे माइकल की परवरिश पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से माइकल अब एक बिजली गिण बन चुका है और दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कैथरीन अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती है। अब ऐसे ही एक शाम जब कैथरीन अपने क्लिनिक की खिड़की के पास खड़ी थी, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ एक बार से निकल रही होती है, जो देखकर कैथरीन को थोड़ी घबराहट होने लगती है और वह सोचती है कि कहीं मेरा पति भी ऐसी किसी जवान लड़की के साथ अय्याशियां तो नहीं कर रहा, क्योंकि डेविड भी अपने किसी काम के चलते न्यूयॉर्क गया हुआ है जहां उसे एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना था। तभी लेक्चर खत्म होने के बाद एक जवान लड़की उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछती है, जिस पर डेविड कहता है कि मेरी जान तुम्हारी मारने के लिए तो मैं भी तड़पा जा रहा हूँ, लेकिन आज मेरा बर्थडे है और मेरी वाइफ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। जो सुनकर सभी उसे जन्मदिन की बधाई देने लगते हैं। दूसरी तरफ कैथरीन ने डेविड के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रखी थी जिसमें उसने डेविड के कई सारे दोस्तों को भी इनवाइट किया था। इसी दौरान वो देखती है कि उसका बेटा माइकल अपनी गर्लफ्रेंड एना को लेकर घर पर आता है। कैथरीन उसे बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होने को कहती है, लेकिन माइकल उसकी बात को इग्नोर कर देता है और एना की पिंकी बजाने के लिए उसे अपने कमरे में ले जाता है। तभी फोन की घंटी बजती है और कैथरीन सभी मेहमानों से कहती है कि आप लोग तैयार रहना, डेविड किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। फिर जैसे ही वो फोन उठाती है, डेविड उसे कहता है कि यार मेरी फ्लाइट मिस हो गई है। कैथरीन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बस ये बताओ कि घर कब तक पहुंचोगे। डेविड कहता है कि अगली फ्लाइट 4 घंटे बाद है। तभी हम डेविड के साथ उसी लड़की को देखते हैं जो उसके साथ डिनर पर जाना चाहती थी। दरअसल इस गीण मरे ने जानबूझकर फ्लाइट मिस कर दी थी क्योंकि वो उस जवान लड़की की पिंकी मारना चाहता था। वहीं डेविड के ना आने की बात सुनकर कैथरीन उदास हो जाती है और अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर मेहमानों से कहती है कि डेविड की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन आप लोग पार्टी एंजॉय करो और खा पी कर यहाँ से चलते बनो। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब कैथरीन सोने जा रही थी, तभी उसकी नजर एना पर पड़ती है जो अभी तक उसके घर पर ही थी। यह देखकर वो माइकल को डांटने आती है, लेकिन माइकल उससे बात किए बिना ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे कैथरीन को बहुत दुख होता है क्योंकि ना तो उसका पति उसकी इज्जत करता था और ना ही उसका बेटा। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने सामने डेविड को देखती है। यहाँ डेविड उससे कल रात के लिए माफी मांगता है, जिस पर कैथरीन कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों आज रात को अपनी प्राइवेट पार्टी कर लेंगे। जिस पर डेविड कहता है कि नहीं, मुझे आज रात को भी एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे घर लौटने में देर हो जाएगी। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी नजर एना पर पड़ती है जो अभी तक यहीं पर ही थी और कच्छी में इधर उधर घूम रही थी। तभी एना भी कैथरीन को देख लेती है और डरकर माइकल के पास चली जाती है। तभी कैथरीन उन दोनों के पास आती है और कहती है कि बेटा इतनी मजदूरी करना भी ठीक नहीं है और तू साली मेरे बेटे से थोड़ा दूर ही रहा कर, साला कल से इस घर को रबड़ी खाना बना रखा है तुम दोनों ने। इसके बाद जब कैथरीन अपने क्लिनिक के लिए निकल रही होती है, तभी वो देखती है कि डेविड अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया था, जिस पर उस लड़की ने उन दोनों की एक फोटो भेजी हुई थी और उस पर लिखा था कि कल रात को तो तुमने मेरी चीखें ही निकाल दी थी। जो देखकर कैथरीन समझ जाती है कि उस रात डेविड इसी लड़की के साथ था। फिर एक रात वो दोनों कैथरीन के दोस्त फ्रैंक और उसकी गर्लफ्रेंड मेलिसा के साथ डिनर पर जाते हैं, जिस दौरान डेविड मेलिसा के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था, जो देखकर कैथरीन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी एक खूबसूरत वेट्रेस डेविड के पास आकर पूछती है कि सर आप कौन सी ड्रिंक पीना चाहोगे, जिस पर डेविड कहता है कि मेरी जान अगर तुम मेरे साथ होती तो तुम कौन सी ड्रिंक ऑर्डर करती। जो सब देखकर कैथरीन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो बाथरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। आगे बाथरूम आकर वो भी बाकी जवान लड़कियों की तरह दिखने की कोशिश करने लगती है ताकि उसका पति उसके साथ भी वैसे ही फ्लर्ट करे जैसे वो बाकी लड़कियों के साथ करता है। पर तभी उसे अंदर से एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। कैथरीन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लड़की कहती है कि यहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं है, जिस पर कैथरीन उसे टॉयलेट पेपर देती है, लेकिन तभी वो लड़की उसे बताने लगती है कि सारे मर्द एक नंबर के हरामी होते हैं, जिस पर कैथरीन कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। आगे जब वो लड़की बाहर आती है तो कैथरीन देखती है कि ये लड़की तो वही है जो उस बूढ़े आदमी के साथ घूम
घूम रही थी। फिर वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है और उसे एक हेयर पिन रखने को देती है, लेकिन कैथरीन उसे लेने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही वो डेविड के पास आती है, वह लड़की भी उस आदमी के पास जाकर बैठ जाती है जिसके साथ वो यहाँ पर आई थी, लेकिन अब ये दोनों ही एक दूसरे को घूरे जा रही थी। आगे घर जाते वक्त कैथरीन डेविड से कहती है कि तुमने तो वेट्रेस को भी नहीं छोड़ा, तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे वहीं लपेट देते। इस पर डेविड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अक्सर लोग वेट्रेस के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, इसलिए मैंने उससे प्यार से बात कर ली, इसमें क्या गलत है। कैथरीन कहती है कि ठीक है, लेकिन उस दिन तुम्हें फ्लाइट का वक्त तो पता था ना, फिर तुमने अपनी फ्लाइट कैसे मिस कर दी। डेविड पूछता है कि ये कैसा सवाल है, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए फ्लाइट मिस हो गई। कैथरीन कहती है कि अच्छा, फिर तुमने उसके बाद क्या किया। डेविड कहता है कि फिर मैं अपने होटल में जाकर सो गया था। जो सुनकर कैथरीन समझ जाती है कि ये आदमी एक नंबर का झूठा और मक्कार है। फिर अगले दिन जब वह अपने क्लिनिक में होती है तो वह दोबारा उसी लड़की को देखती है जो एक बार के अंदर जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो भी उस बार के अंदर जाती है और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। तभी वो लड़की भी उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे उसके लिए एक ड्रिंक खरीदने को कहती है। कैथरीन पूछती है कि तुम कौन सी ड्रिंक पीना चाहोगी, जिस पर वो लड़की कहती है कि जो तुम पियोगी। जो सुनकर कैथरीन को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लड़की बताती है कि मैं सिर्फ मर्दों से बात करती हूँ क्योंकि यही मेरा काम है, लेकिन पहली बार मैं किसी औरत के पास आई हूँ, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। कैथरीन कहती है कि तुम मेरे लिए तो नहीं पर मेरे पति के लिए बहुत कुछ कर सकती हो। लड़की पूछती है कि क्या तुम अपने पति के लिए कोई लड़की ढूंढने आई हो। कैथरीन कहती है कि नहीं, मुझे उस भड़वे पर शक है कि वो मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर तुम जैसी कोई खूबसूरत लड़की उससे दोस्ती करेगी तो क्या वो तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा या नहीं। जो सुनकर वो लड़की भी उसकी बात मान लेती है। कैथरीन पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो लड़की अपना नाम क्लोई बताती है। फिर कैथरीन उसे बताने लगती है कि डेविड उसे कहाँ मिलेगा और उसे डेविड से क्या बात करनी होगी। फिर अगले ही दिन क्लोई उस जगह पर पहुंच जाती है और डेविड से धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू कर देती है। वहीं डेविड भी उसकी खूबसूरती को देखकर बिजली गेंद हो जाता है और उसे स्माइल पास करने लगता है। फिर अगले दिन वो और कैथरीन एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ कैथरीन उसे पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी। क्लोई कहती है कि मैं उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी, जिसके बाद वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और फिर सीधा मेरे पास आकर बैठ गया। जिसके बाद वो मुझसे मेरी उम्र और मेरी कच्छी का साइज पूछने लगा। फिर मैंने जब उसे ये सब बता दिया तो वह कहने लगा कि मेरा एनाकोंडा से भी बड़ा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी चीखें निकाल सकता हूँ। जो सुनकर कैथरीन कहती है कि मुझे पता था कि वो तुमसे जरूर बात करेगा। फिर वो उसे उसके पैसे देकर कहती है कि क्या तुम एक बार और उससे बात कर सकती हो, जिसके बाद हम ये सब खत्म कर देंगे। जिस पर क्लोई कहती है कि ठीक है। फिर उसी रात कैथरीन देखती है कि डेविड किसी से चैटिंग कर रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश था। कैथरीन समझ जाती है कि जरूर ये क्लोई से ही बात कर रहा होगा। इसके बाद वो माइकल के कमरे के पास जाती है, जहाँ उसे अंदर से माइकल और एना की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर एना माइकल से ब्रेकअप करने की बात कर रही थी क्योंकि उसका एडमिशन दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में हो गया था। जो सुनकर माइकल बहुत उदास हो जाता है। तभी एना देखती है कि कैथरीन दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, जो देखकर माइकल भड़क जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद कैथरीन डेविड के पास आती है और उसका मूड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डेविड काम का बहाना लगाने लगता है और कहता है कि हम ये सब किसी और दिन करेंगे। फिर अगली सुबह कैथरीन माइकल को देखती है जो डेविड से बात कर रहा था। कहता है कि एना मॉम जैसी नहीं है, इसलिए हम दोनों के बीच में वो प्यार नहीं है जो आपके और मॉम के बीच में है। जो सुनकर कैथरीन बहुत खुश होती है, पर तभी उसके मोबाइल पर क्लोई का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर कैथरीन उसे एक बार में मिलती है और कहती है कि शायद मैं अपने पति पर कुछ ज्यादा ही शक कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं है और हमारे प्यार को कोई समझे या ना समझे पर हमारा बेटा जरूर समझता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब अभी से बंद कर दो। जिस पर क्लोई कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैं डेविड से दोबारा मिली थी, हम दोनों ने साथ में लंच किया और फिर डेविड ने मुझसे कहा कि वो मुझे किस करना चाहता है। इस पर मैंने कहा ठीक है कर लो, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे खुले में किस नहीं कर सकता, हमें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर कोई ना हो। जिस पर मैं उसे एक गार्डन में ले गई जहाँ पर हम दोनों ने एक दूसरे को दबाकर चूसा। जो सुनकर कैथरीन फिर से टूट जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मैंने अपने पति के पीछे लगाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं क्लोई भी अपनी साइकिल लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वहीं कैथरीन उसे देखकर समझ जाती है कि इसने ये जानबूझकर किया है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करती है और उसकी चोट पर बैंडेड लगाती है। तभी क्लोई उसे बताने लगती है कि उसके बाद क्या हुआ था। डेविड ने मुझसे कहा कि वो मेरे खेत में मजदूरी करना चाहता है। जो सुनकर कैथरीन कहती है कि डेविड के साथ मजदूरी करने से पहले मैं तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स देखना चाहती हूँ कि कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, जिसके लिए क्लोई भी मान जाती है। आगे
कैथरीन घर आकर फ्रेश होती है और फिर डेविड के पास जाकर सो जाती है। तभी हम डेविड को देखते हैं जिसे कैथरीन पर शक होने लगा था कि शायद उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अगले दिन क्लोई अपनी रिपोर्ट्स लेकर उसके ऑफिस जाती है जहाँ उसे माइकल दिखाई देता है जो कैथरीन से मिलने आया था। तभी क्लोई माइकल के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो, जो सुनकर माइकल को थोड़ा अजीब लगता है। तभी कैथरीन भी फ्री होकर बाहर आ जाती है जहाँ क्लोई उसे अपनी रिपोर्ट्स देकर कहती है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ, जिस पर कैथरीन कहती है कि नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। पर तभी वो माइकल को वहाँ देखकर क्लोई को अंदर ले आती है और कहती है कि जल्दी बताओ कल की मुलाकात में तुम दोनों ने क्या किया। क्लोई कहती है कि कुछ नहीं, पर आज दोपहर को हम दोनों एक होटल में मिलने वाले हैं, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ क्लोई और डेविड पर ही था। वो सोचती रहती है कि डेविड उसकी किस तरह ले रहा होगा। फिर जैसे ही उसे क्लोई का मैसेज आता है वो तुरंत उस होटल में पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि कमरे के अंदर सिर्फ क्लोई ही थी जो नंगी खड़ी थी। फिर वो गाउन पहनकर कैथरीन के पास आती है और बेड पर बैठ जाती है, पर तभी कैथरीन कहती है कि तुम बेड पर नहीं, सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठो। क्लोई कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और कैथरीन से कहती है कि हम हमेशा की तरह आज भी गार्डन में मिले थे। जिसके बाद डेविड मुझे इस होटल में लेकर आया और यहाँ पर उसने मेरी 4 बार आगे से और 3 बार पीछे से मारी। अब क्लोई उसे ये सारी बातें इतनी डिटेल में बता रही थी कि ये सब सुनने के बाद कैथरीन निराश होने की बजाय गीली होने लगती है, क्योंकि डेविड ने उसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं किया था जो उसने क्लोई के साथ किया। वहीं क्लोई भी कैथरीन को देखकर समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन तभी उसे छींक आ जाती है जिससे कैथरीन वापस से नॉर्मल हो जाती है और फिर क्लोई को उसके पैसे देकर उस होटल से बाहर आ जाती है। आगे क्लोई उसे पूछती है कि क्या इतना सब होने के बाद भी तुम डेविड से प्यार कर पाओगी। कैथरीन कहती है कि मुझे नहीं पता, या तो मैं उसे छोड़ दूंगी या खुद को ही खत्म कर लूंगी, जो कहकर वो रोने लग जाती है। तभी क्लोई उसके करीब आती है और उसे वहीं पकड़कर चूसना शुरू कर देती है, लेकिन तभी कैथरीन उसको दूर करती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। इसके बाद वो माइकल के पियानो कॉन्सर्ट में जाती है जहाँ पर डेविड पहले से ही मौजूद था। कैथरीन उसे गुस्से से देखने लगती है, जो देखकर डेविड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक इसे क्या हो गया। आगे कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब कैथरीन और डेविड बातें कर रहे थे तभी एक लड़की डेविड को आवाज लगाती है, जो सुनकर डेविड कैथरीन को छोड़कर उस लड़की के पास चला जाता है। वहीं ये देखकर कैथरीन का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से सीधा क्लोई के पास आ जाती है जो अपने एक कस्टमर के साथ बैठी थी। फिर वो उसे लेकर उसी होटल के कमरे में आती है और उसे कहती है कि तुम भी मेरे साथ वो सब करो जो तुमने डेविड के साथ किया था। जो सुनते ही क्लोई कैथरीन पर टूट पड़ती है और उसके साथ मजदूरी करने लगती है। फिर मजदूरी के बाद वो दोनों टैक्सी में बैठकर कैथरीन के घर की तरफ जाने लगती हैं, जिस दौरान कैथरीन उसे कहती है कि तुम आज के बाद डेविड से कभी नहीं मिलोगी, जिसके लिए क्लोई भी मान जाती है क्योंकि उसे डेविड से ज्यादा कैथरीन में इंटरेस्ट था। जिसके बाद वो उसे फिर से वो हेयर पिन देते हुए कहती है कि तुम इसे अपने पास रख लो, मुझे ये मेरी मॉम ने दिया था। कैथरीन भी उस हेयर पिन को अपने पास रख लेती है और उसे गुड बाय बोले बिना ही अपने घर में आ जाती है, जहाँ डेविड उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर वो कैथरीन से पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस पर कैथरीन उसे कहती है कि ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, जो लड़कियों की पिंकी के पीछे कुत्तों की तरह पागल रहता है। डेविड कहता है क्योंकि मुझे औरतें पसंद हैं और मैं बस उनकी सुंदरता की तारीफ करता हूँ। कैथरीन कहती है कि तुमने कभी ये नहीं सोचा कि उस वक्त मुझे कैसा लगता होगा, तुम तो बस हर लड़की के साथ अफेयर करते रहते हो। जो सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। इसी बीच कैथरीन देखती है कि माइकल उनकी बातें सुन रहा था। वो उससे कहती है कि तुम अपने कमरे में जाओ, जिस पर माइकल कहता है कि नहीं, आप मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती। जिस पर डेविड उसे डांटते हुए कहता है कि तुम अपनी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। जो सुनकर माइकल अपने कमरे में चला जाता है। जिसके बाद कैथरीन ये डिसाइड करती है कि आज के बाद वो क्लोई से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगले दिन वो जैसे ही क्लिनिक आकर अपना मेल चेक करती है तो उसे क्लोई ने एक मैसेज भेजा होता है, जिसमें उसकी और क्लोई की एक नंगी फोटो होती है। जो देखकर वह घबरा जाती है और उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। वो तुरंत क्लोई को फोन लगाती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। क्लोई कहती है कि मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ, जिसे देखकर वो उसे अंदर बुलाती है और पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जो सुनकर क्लोई दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई, कल जो हमारे बीच में हुआ वो सारी फीलिंग्स असली थी। कैथरीन कहती है कि जो कुछ भी कल हुआ था वो सब उस डील के साथ खत्म हो गया, जो कहकर वो उसे वहाँ से भगा देती है। लेकिन अब कैथरीन को भूल पाना क्लोई के लिए इतना आसान भी नहीं था। वो उसके पीछे बिवलीगिंड हो चुकी थी और उसे किसी भी हाल में पाना चाहती थी। फिर अगले दिन वो उसके बेटे माइकल के पास जाती है और उसे एक म्यूजिक सीडी गिफ्ट करती है और फिर धीरे धीरे उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। आगे जब कैथरीन घर पर आती है तो उसे माइकल के कमरे से म्यूजिक की आवाज आती है, जो सेम म्यूजिक उसने उस बार में सुना था जहाँ क्लोई दिन भर पड़ी रहती है। जो सुनकर वो घबरा जाती है और माइकल
से पूछती है कि ये म्यूजिक सीडी तुम्हें किसने दी थी। माइकल कहता है कि आपकी दोस्त ने, जो उस दिन क्लिनिक में आई थी। जो सुनकर वो क्लोई को फोन करती है और उसे गंदी गंदी गालियां बकते हुए कहती है कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो। जिस पर क्लोई कहती है कि पहले तुम ये बात जाकर अपने हस्बैंड को बोलो, क्योंकि आज उसने मुझसे कहा कि जब भी वो तुम्हें छूता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। जो बात सुनकर कैथरीन का दिमाग घूम जाता है और वो फैसला करती है कि वो डेविड को सारी बात बताकर डेविड और क्लोई के अफेयर को खत्म कर देगी, जिसके लिए वो उन दोनों को उसी कैफे में बुलाती है जहाँ पर क्लोई पहली बार डेविड से मिली थी। यहाँ पर वो उन दोनों का इंतजार कर रही होती है और तभी सबसे पहले डेविड वहाँ पर आता है। वो उससे कहता है कि जाने मन हम ये बात घर पर भी तो कर सकते थे। जिस पर कैथरीन कहती है कि नहीं, ये भींग भीसड़ी घर के बाहर शुरू हुई थी और मैं इसे घर के बाहर ही खत्म करना चाहती हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो यही मौका है, सब सच बता दो, क्योंकि मैं सारी सच्चाई पहले से ही जानती हूँ। जिस पर डेविड कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी है, बल्कि उस रात मैं अपनी एक स्टूडेंट के साथ डिनर करने गया था, पर तुम्हारी माँ की कसम मैंने उसकी पिंकी को देखा तक नहीं, मारने की तो दूर की बात है। इसी बीच वो क्लोई को देखती है जो उस कैफे में आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर डेविड को देखती है वो पलटकर वापस चली जाती है। तभी डेविड उससे पूछता है कि ये लड़की कौन थी। जो सुनकर कैथरीन समझ जाती है कि क्लोई कभी डेविड से मिली ही नहीं थी और वो सिर्फ कैथरीन से मिलने के लिए झूठी कहानियां बनाती रहती थी। फिर वो डेविड से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अब सब कुछ समझ आ चुका है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। डेविड कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सवालों का क्या, जिन्हें पूछने का तुमने कभी कोई मौका ही नहीं दिया। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कैथरीन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है कि कैसे एक गलतफहमी के चलते मैंने उस लड़की के साथ मजदूरी कर ली। जो सुनकर डेविड कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे छूना ही बंद कर दिया था। कैथरीन कहती है क्योंकि मैं बाकी लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे देखकर तुम्हारा खड़ा नहीं होगा। और तुम खुद को भी तो देखो, दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हो और लड़कियां तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह पागल रहती हैं। जो सुनकर डेविड को भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं गलती उसकी भी है और उसे ज्यादा अटेंशन कैथरीन को देनी चाहिए, ना कि बाकी लड़कियों को। जिसके बाद वो कई दिनों बाद कैथरीन को किस करता है। उधर दूसरी तरफ क्लोई माइकल से मिलने उसके घर पहुंच जाती है, जहां वो उससे बातें करते करते कैथरीन के कमरे तक पहुंच जाती है और उस हेयर पिन को उठा लेती है जो उसने कैथरीन को दिया था। फिर वो माइकल के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके साथ कैथरीन के कमरे में ही मजदूरी करने लगती है। इधर डेविड भी वापस अपने काम पर चला जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही कैथरीन अपने घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके कमरे में माइकल और क्लोई नंगे सो रहे होते हैं। तभी माइकल की अपनी माँ को देखकर फट जाती है और वह उठकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन क्लोई कहीं नहीं जाती और वो कैथरीन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगी तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम फेंक दो। इस पर कैथरीन उसे कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मेरे बेटे से दूर रहो। क्लोई कहती है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, अगर मैं उसके करीब आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। कैथरीन कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि डेविड किसी भी वक्त यहाँ पर आता होगा। तभी माइकल भी ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। उधर क्लोई कैथरीन से कहती है कि मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तो तुम ही मेरी दुनिया हो। जिस पर कैथरीन कहती है कि मेरी दुनिया सिर्फ मेरा परिवार है। जो सुनकर क्लोई को गुस्सा आ जाता है और वो उस हेयर पिन को कैथरीन के गले पर रखकर कहती है कि जल्दी से मुझे किस करो। जिस पर कैथरीन उसे किस करने लगती है, पर तभी वो वहाँ पर माइकल को देखकर उसे जोर से धक्का दे देती है, जिससे वो खिड़की से टकरा जाती है पर नीचे नहीं गिरती क्योंकि उसने खिड़की के फ्रेम को पकड़ा हुआ था। लेकिन तभी यह सोचकर कि कैथरीन ने उसके प्यार को नकार दिया है और वो अब कभी भी उसे अपनी गुलाबी नहीं देगी, वो खुशी खुशी उस फ्रेम को छोड़ देती है और खुद को खत्म कर देती है। तभी डेविड भी वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर पुलिस के पूछताछ करने पर माइकल उन्हें सब कुछ बता देता है कि क्लोई उसकी माँ के पीछे बिजली गिंड हो रखी थी और उसे मारना चाहती थी। फिर कुछ दिनों बाद कैथरीन अपने घर पर एक पार्टी रखती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैथरीन ने उसी हेयर पिन को अपने बालों में लगा रखा था जो क्लोई ने उसे दी थी, जिससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं कैथरीन भी क्लोई से प्यार करने लगी थी और उसे अभी तक भुला नहीं पाई थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।